हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। आज इस चैनल पर हम जो टेंस की सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका आज हम 10वां भाग लेकर आए हैं। 10वें भाग में आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि बहुत हार्ड होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस ओनली पास्ट परफेक्ट भी होता है और पास्ट परफेक्ट और इंडिफिनिट मिला करके पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। तो उसमें बहुत कठिनाई होती है स्टूडेंट्स को या किसी के लिए भी। तो वो टेंस हम पढ़ा चुके हैं, आप उसको जाकर डिस्क्रिप्शन की लिंक चेक करिए, वहाँ पर आपको टेंस की सीरीज की जो प्लेलिस्ट मिलेगी वहाँ पर मिल जाएगा। तो उस टेंस को आप पढ़ सकते हैं। आप अगर पास्ट परफेक्ट टेंस ना पढ़े हो तब, और टेंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरी सीरीज को चेक करिए, एक एक करके पहले से स्टार्ट करिए। पहले भाग से, पहले भाग में आपको पूरा पहचान बताएं, सभी 12 टेंस किया और 12 टेंस कैसे याद रहेंगे, कौन कौन से टेंस होते हैं। बहुत आसान भी से पूरे मुख्य 4 प्रकार के, मुख्य जो 3 प्रकार के आपके टेंस है और सभी के 4 4 प्रकार के जो टेंस हैं और सेंटेंस हैं, सभी को आप समझ जाएंगे पहले ही भाग से, और एक एक क्रम से आप पढ़ेंगे तो पूरा टेंस समझ जाएंगे। आज 10वां भाग है जो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर आप पढ़े होंगे सेम उसी तरह से है, बस केवल क्या है सहायक क्रिया में चेंज होना है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े होंगे तो उसमें सहायक क्रिया आपकी हैव यूज होती थी, तो उसी की मतलब उसी के स्थान पर रिप्लेस हो जाएगा आपका इस टेंस में हैड। बस हैज हैव के स्थान पर आपका पास्ट में हैड हो जाता है, बस वही है और टोटल वही। अगर आप पास्ट वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप अगर हाई स्कूल इंटर के स्टूडेंट है या कोई भी स्टूडेंट आपके घर पर अगर पर कहीं पर है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, टेक्नोप्लसिटी चैनल। हम एजुकेशनल और कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी एजुकेशनल वीडियो डालते रहते हैं, जल्द ही हम ट्रिपल सी के लिए वीडियो डालेंगे ज़रूर। ओके, चलिए देखते हैं। तो इसमें पहचान पहले देखते हैं, इस टेंस की आपको पहचान देखते हैं सबसे पहले कि पहचान क्या है। ठीक, तो उसके बाद हम एक एक करके बताएंगे। पहचान के बाद रूल्स क्या है, इसमें की पहचान है। वैसे तो पास्ट की पहचान क्या होती है, था, थे, थी या ई, इस तरह से। तो जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी ये सब शब्द आए तो पास्ट टेंस होगा, लेकिन अगर रहा, रही है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी रहा था, रही थी आ जाता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता है, पास्ट कंटिन्यूस होता है। अगर रहा था, रही थी, रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। लेकिन उसी स्थान पर अगर आपका समय दे दिया जाए, समय कितने समय से ये कर रहा है, उतने समय से ये कर रहा है, इतने समय से ये हो रहा है, अगर आप उसमें समय दे दिया जाए जिसमें आपका से लग जाए समय, कि वह 4 बजे से, वह 2 बजे से, वह 8 घंटे से, वह मंगलवार से शब्द यूज होता है, समय दे दिया जाए तो वही आपका परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। बाकी रहा था, रही थी आपका पास्ट कंटिन्यूस, इसमें कन्फ्यूजन होता है। लेकिन समय दे दिया जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये पहचान में आप ध्यान रखिए। और नियम आपका वही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब में कंटिन्यूस, चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सभी में आईएनजी फॉर्म आपका यूज होगा, जिसमें आईएनजी यानी बेस फॉर्म में, बेसिक फॉर्म जो होता है यानी प्रथम अवस्था, पहली अवस्था, फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसमें आईएनजी लगा दिया जाएगा। और इसमें ऑब्जेक्ट के बाद आपका सिंस और फार लगेगा और टाइम लिखा जाएगा। जो भी टाइम आपका 2 प्रकार का इसमें होता है, सिंस और फार। सिंस आपका निश्चित समय के लिए, फार आपका अनिश्चित समय के लिए। निश्चित समय वो होता है जो आपका क्लियर दे दिया जाए, जैसे 4 बजे 1945, मंगलवार, सुबह, शाम, ये सब आपका निश्चित समय, 2 घंटे, 2 महीने, और इसी तरह बहुत हैं। तो आपका ये क्या है, अनिश्चित समय है। तो हम ट्रांसलेशन करते हैं एक एक करके। 4 सेंटेंस होते हैं, एक टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं, आपको पता है, अगर आप पढ़ चुके हैं तो पूरा दोबारा नहीं दोहराएंगे। और इसको आप कर्ता जरूर याद कर लिए होंगे, अगर आप यहाँ तक पहुँचे, नहीं याद किए हैं तो जाकर पहले पिछली वीडियो सभी देख लीजिए और कर्ता को आप याद कर लीजिए। अपने के लिए भी हम लिख दिए हैं, सभी को हर हर पार्ट में हम इसको लिखते हैं क्योंकि आपको समझ में आए। एक वचन कर्ता होता है ही, सी, इट, और नाम होता है। ही मैंने माने वह होता है और सी माने भी वह होता है। ही का मतलब होता है लड़का के लिए और सी का लड़के के लिए। और बहुवचन में आपका आई, वी, यू, दे होता है। आई आपका मैं, वी हम, और यू तुम, और दे वे के लिए होता है।
तो ये आपका बहुवचन है और ये एक वचन है। एक वचन के साथ आपका यूज होने वाला है हैड और बहुवचन के साथ यूज होने वाला हैड, यानी दोनों के साथ हैड यूज होगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसके साथ है, जिसके साथ है वो होता था, लेकिन इसमें दोनों के साथ हैड होगा। तो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज होगा, इसमें ध्यान रखिएगा। अभी इसके पास्ट परफेक्ट में होता था हैड केवल, लेकिन इसमें हैड बीन लग जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस कभी भी है तो बीन के साथ होगा। वो कोई भी टेंस हो, आप पूरा 12 टेंस पढ़े, बहुत आसान है। केवल आप यही आप प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ लीजिए जाकर पिछली वीडियो में, तो आपको सारे टेंस आने लगेंगे धीरे धीरे। चलिए पहले टेंस का बात करते हैं। वह सुबह से गा रहा था, हमने बताया पहले आगे इसको कर्ता को लिखा जाए, फिर पीछे से बैक होते चले आइए, पीछे से बैक होते चलिए। पहले वह का लिखेंगे, क्या वह का होगा, गा रहा था लड़का है, लड़का के लिए ही लगेगा, तो आपको ही लिख दिए, ठीक ही हो गया। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैड बीन होगा। हैड बीन हो गया। अब सहायक क्रिया के बाद वर्ब होगा, यानी मुख्य क्रिया क्या है, गा रहा गाना, सिंग माने गाना, तो हो जाएगा आपका सिंगिंग, सिंगिंग हो गया। अब है समय, टाइम, ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट तो है नहीं, टाइम है केवल। कब, सुबह से। सुबह क्या है, निश्चित समय है। निश्चित समय कौन कौन सा होता है, आपको जाके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए तो आपको उसमें लिख दिए हैं, ठीक। सॉरी, बाहर थोड़ा डॉग्स बोल रहे हैं, उसके लिए सॉरी। ओके, तो इसमें आप देखिए सिंगिंग, तो सिंगिंग के साथ आपका टाइम इसमें क्या आ जाएगा, टाइम आपका आ जाएगा जैसे कि सिंस, अभी हमने बताया निश्चित समय है। सिंस क्या है, सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग। आर आपका इस तरह लिख सकते हैं, जिस तरह से आपका बने, सिंस मॉर्निंग। ही हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नहीं लगा होगा तब होगा, जैसे इसमें तुम अपने घर में 2002 से नहीं रह रहे हो, तो नहीं शब्द लग गया, नहीं शब्द लग गया तो आपका निगेटिव हो गया। तो निगेटिव सभी के पीछे लिख दिए हैं, कौन कौन सा है शॉर्ट शब्द में। तुम अपने घर में, तुम का पहले होगा यू, यू हो गया। पीछे से बैक होना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, हैड बीन। लेकिन हैड बीन तो लिखना ही है, लेकिन अगर निगेटिव है तो बीन के पहले नाट लगाना है, चाहे जो भी टेंस हो, बीन के पहले नाट लगा दीजिए, आप याद रखिएगा। बीन के पहले नाट लगा दीजिए, अब बीन लगाइए। हैड, यू हैड नॉट बीन। अब आइए नहीं रहना, लिव मने रहना, तो लिविंग। कहाँ, अपने घर में, अपने घर में, अपने के लिए, अपने जैसे आए, अपने की अंग्रेजी नहीं होगी, हमें कर्ता के हिसाब से अपने को लगाना है। तो अपने कर्ता क्या है, यू, यू के लिए आपको लगेगा योर, तो योर हम लगा सकते हैं, योर। और घर का होगा होम या हाउस। उसके बाद कब से, 2002 से, यहाँ पर से भूल गए, 2002 से, तो सिंस है आपका, सिंस 2002, ये हो गया इसका टर्म। क्या मैं 2 घंटे से टहल रहा था, क्या से शुरू हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पता चल गया क्या से शुरू हो रहा है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, चाहे जो भी टेंस हो, अगर क्या से शुरू हो रहा है तो अंग्रेजी उसकी नहीं लिखी जाएगी, उसमें सहायक क्रिया सबसे पहले रखी जाएगी। तो इसका मतलब क्या कि अंग्रेजी वही सहायक क्रिया मान ली जाएगी कोई। तो इसमें हेड है, हेड आपका सबसे पहले लिख देते हैं। उसके बाद अब लिखेंगे, बीन को नहीं लिखना, केवल हेड को लिखना है। और मैं का अंग्रेजी आपका हो जाएगा क्या, आई, आई कैपिटल लेटर हमेशा रहेगा। अब लिखेंगे वीन, ठीक। उसके बाद टहल रहा था, टहल रहा था, टहलना का होगा वॉकिंग, वॉकिंग कब, वॉकिंग कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल समय है। 2 घंटे से, 2 घंटे से फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर्स, आवर्स। यहाँ HOUR या बहुवचन रहेगा क्योंकि 2 घंटे है। अगर 1 घंटे रहता
तो 1 आवर नहीं लगता, n आवर लगता, क्योंकि एक के लिए ए या एन का प्रयोग होता है। ए एन और द का प्रयोग हम जल्द ही बताएंगे, उसको आप वीडियो देखना। लेकिन ए एन, ए माने एक, एन माने एक, लेकिन ए शब्द यूज होता है जब व्यंजन से शुरू हो, काखा का शुरू हो, तो आपको ए शब्द यूज कर लेना है। और एन यूज करना है जब आपका आ आ इ ई से शुरू हो, मतलब कि स्वर से शुरू हो, वॉवेल से शुरू हो, तो आपको एन यूज कर लेना है। लेकिन जब एक रहे, जैसे इसे भी यहाँ पर 1 घंटे होता तो n आवर लिखा है, क्योंकि आवर आ से शुरू है, अ से, ये साइलेंट होगा ना। आगे चलिए, अमन 4 बजे से क्यों पढ़ रहा था। देखिए ये अमन क्यों क्यों शब्द आ गया, क्यों शब्द आ गया, ठीक। क्यों से आपको पता चला इंट्रोगेटिव, लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव क्यों जो आया हुआ है ये बीच में है, बीच में है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी और सहायक क्रिया तो आगे जाएगी। जब इंट्रोगेटिव आ जाएगी तो सहायक क्रिया आगे जाएगी, याद रखना। तो सहायक क्रिया तो आगे जाएगी, यानी हेड आगे तो जाना है, लेकिन हेड से भी पहले इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, वाई। सॉरी चल नहीं रही अभी, वाई हेड, वाई हेड। उसके बाद अमन, अमन हो गया आपका, ये कर्ता हो गया। अब कर्ता के बाद बीन अभी लगाना है, बीन तो आपको लगेगा ही, बीन। अब आ जाइए क्रिया और मसाई क्रिया, मुख्य क्रिया पढ़ना, तो रीडिंग, रीडिंग 4 बजे से, तो 4 बजे आपका निश्चित समय का, निश्चित फिक्स समय है, निश्चित है, तो आपको सिंस लगाना है, सिंस 4 o'clock। ये देखिए ओ क्लॉक कैसे लिखना है, जितने बजे रहे वो टाइम लिख दीजिए, यहाँ पर ओ लगाकर ऊपर एपॉस्ट्रोफी का सिंबल लगाकर क्लॉक लिख देना है, ये आपका हो जाएगा। इंट्रोगेशन का चिन्ह लगा दिया, निगेटिव ओ प्रश्नवाचक का चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। क्या सोहन सोमवार से नहीं आ रहा है, देखिए क्या भी लगा है, नहीं भी लगा है, तो इसलिए क्या से पता चला इंट्रोगेटिव, नहीं से पता निगेटिव। तो ये आपका फर्स्ट टाइप, फर्स्ट इंट्रोगेटिव हमेशा 2 टाइप होते हैं, क्या से शुरू होने वाले, बीच में आने वाले, क्या से शुरू होने वाले, बीच में आने, तो इसलिए दो दो टाइप हैं, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप यहाँ लिखे हैं। तो क्या से शुरू होगा तो अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, सहायक क्रिया के, सहायक क्रिया सोहन के साथ सहायक क्रिया, हेड, हेड तो हमेशा ही आना है इसमें, हेड। उसके बाद सोहन, उसके बाद बीन, बीन के बाद आप देख लिए नहीं है तो नाट लगा दीजिए, तब बीन लिखिए, क्योंकि बीन से पहले मैंने नाट बोला था। उसके बाद आइए आ रहा था, आ रहा था, कमिंग। हमेशा आईएनजी जोड़ते समय किसी भी वर्ड्स में अगर लास्ट में ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो कमिंग कहीं से होता तो फ्राम लगा कर से होता, लेकिन सोमवार से तो इससे के लिए आपका यहाँ पर सिंस या फार लगेगा, तो सोमवार सिंस है, सिंस मंडे, सिंस मंडे। ये हो गया फर्स्ट टाइप था। सेकेंड टाइप क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, प्रश्नवाचक शब्द इसमें बीच में आ रहा है कहाँ, और नहीं गीता अपने पिताजी के साथ कहाँ नहीं जा रही थी, यहाँ नहीं लगा दी। अब दोनों हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव, आई एन का मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो गीता कहाँ कहाँ की अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, तो वेयर। उसके बाद आपका हेड लगना ही है, अब कर्ता को लिखना है गीता, नाम कभी भी है तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है गीता। उसके बाद नहीं है तो नाट लगाइए, उसके बाद वीन लिखिए। अब मुख्य क्रिया जा रही है, गोइंग हो गया, गोइंग हो गया। पिताजी के साथ, गीता अपने पिताजी के साथ कहाँ, यहाँ को टाइम दे दीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अपने पिताजी के साथ
यहाँ पर लिख लीजिए रुकिए, इसको हम मिटा देते हैं, बताएं। पिताजी के साथ 2 महीने से कहाँ नहीं जा रही थी। कौन सा सेंटेंस बन रहा है? नहीं कहाँ, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव, निगेटिव, बीच में आ रहा है तो सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव। ठीक, ट्रांसलेशन कर लेते हैं इसका। ट्रांसलेशन पहले कहाँ की, वेयर, उसके बाद हैड, उसके बाद गीता, नाम पहला बड़ी लेटर में गीता, उसके बाद नाट, उसके बाद बीन। गीता नाट बीन के बाद आपको कहाँ नहीं जा रही है, जा रही है गोइंग। विद किसके साथ, साथ के लिए विद लगेगा, विद अपने पिताजी, अपने गीता के साथ। लड़की है तो लड़की के लिए सी होगा, सी के साथ हमेशा लगता है क्या, हर, तो हर फादर। अब उसके बाद 2 महीने से तो फार 2 मंथ। हर 2 मंथ्स, इंट्रोगेट का चिन्ह। ये आपका ट्रांसलेशन था। जो कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई बताना। इसमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमेशा समय के साथ रहा था, रही थी आएगी, तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूस बताना है। नहीं, अगर रहा था आ रहा है, टाइम नहीं आ रहा है, तो आपको कंटिन्यूस कर बताना है। तो यही था इस टेंस में, और इसको पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक, पूरा यही है इसमें। और इसी तरह के हमारे स्कूल इंटर संबंधित सभी वीडियो डालते रहते हैं। आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आता है, मैथ में आता है कैलकुलेशन, दशमलव का पूरा भाग, जोड़ घटाना, भिन्नों का जोड़ घटाना, भिन्नों का जोड़ भाग, सभी वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी। जाकर देखिए तो आपको सारे वीडियो मिलेंगे। और विज्ञान में आपको जो भी है आपके कोश का परावर्तन, निकट दोष, दूरदृष्टि दोष, और इसी तरह से हम कंकाल तंत्र पढ़ाने वाले हैं। सभी आपको बायोलॉजी की पूरा बताएंगे और फिजिक्स की भी बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। आप चैनल से जुड़िए, और हम हो सकता है अब ट्रिपल सी का कोर्स इस पर स्टार्ट करें हम, छोटा सा बेसिक से। लेकिन आप सब लोग कमेंट करेंगे तब, ओके। तो यही था वीडियो में, आप ज़रूर देखिए। 10 दिनों में तैयारी कैसे करें, 30 दिनों में तैयारी कैसे करें, वो वीडियो जाकर देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेगी, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। आपको पूरा मोटिवेट हो जाएंगे, आप उसको देख लेंगे तो, ओके। तो नमस्कार।